कल्पना कीजिए कि आप पहली बार हवाई जहाज में बैठे हैं। खिड़की से बादलों का सुंदर की कहानी फ्लाइट 927 की है। एक ऐसी फ्लाइट जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो पहली बार हवाई जहाज में बैठी तो उसने खिड़की के बाहर पंख पर कोई भी कदम उठाने की हिम्मत मत करो। मैं देख रहा हूं कि और भी हैं लोग दूर फेंक दिए गए। तुम पकड़ सकते हो, उसे मजबूती से पकड़ लो। जल्द ही विशाल विमान प्रशांत महासागर के एक क्षेत्र में उतरा। उतरने में सक्षम भारी प्रभाव के कारण फिर भी कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। जब सब कुछ सामान्य हो गया तो महिला को विश्वास ही नहीं हुआ कि वह अभी भी सुरक्षित है। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि धड़ के टूटने के कारण विमान तेजी से डूब रहा था और उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। प्रतिक्रिया स्वरूप केबिन में अनगिनत समुद्री पानी भर गया। जीवित रहने की सहज इच्छा ने महिला को किसी भी प्रेरणा की हिम्मत नहीं करने दी और वह केवल निराशा के आंसू बहा सकती थी। लेकिन मैं नहीं जानता कि यह भाग्य है या दुर्भाग्य। जब विमान डूब रहा था तो वह एक चट्टान पर अटक गया और अधिक सौभाग्य से दबाव के कारण केबिन के पीछे अभी भी थोड़ी सांस लेने की जगह थी। लेकिन जैसे ही भारहीनता की भावना गायब हुई, जीवित बची महिला जीवित नहीं बची। उत्साहित होने के बजाय वह बस हतप्रभ होकर वहीं खड़ा रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। पहले इसमें सैकड़ों यात्री थे, लेकिन अब केवल 7 यात्री ही बचे हैं। लेकिन अब भी निराश होने का समय नहीं है। केबिन में ऑक्सीजन की व्यवस्था इतने सारे लोगों को एक साथ सांस लेने में सक्षम नहीं है। ऐसी निराशाजनक स्थिति में जीवित रहना कितना आसान है। हालांकि इस बजाय वह एक बूढ़े आदमी के पास आया और उसके हाथ से टोपी ले ली। निश्चित रूप से वह काफी है। वह अब भी बूढ़े व्यक्ति के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सका, लेकिन कुछ सेकंड की देरी ने उसे अपूरणीय क्षति पहुंचाई। आसानी से ऑक्सीजन निकालें सिलेंडर के बाद मोटा आदमी तुरंत उसी रास्ते से वापस लौटा। लेकिन किसने सोचा होगा कि एक विशाल राक्षस अचानक पानी की लहरों को देखा और उनके दिल एक पल के लिए तनावग्रस्त हो गए। यह अत्यंत तनावपूर्ण स्थिति थी, लेकिन सौभाग्य से मोटा आदमी किसी अज्ञात विधि का उपयोग करके पलक झपकते ही पानी से बाहर निकल आया। महिला मदद के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन उसे रोक दिया गया। उनका साफ इनकार। फिर भीड़ की स्तब्ध आंखों के सामने उन्होंने निर्णायक रूप से एक क्षण में ही शार्क उसे समुद्र की तलहटी में खींच ले गई। मोटे आदमी के अचानक गायब होने पर सभी लोग अचंभित रह गए, जब तक कि उन्होंने पानी में फंसे लोगों को नहीं देखा जो अभी तक बाहर नहीं निकल पाए थे। जब उन्होंने शार्क की पूंछ देखी तो सभी को एहसास हुआ कि वह अभी कितनी हताश थी। इस समय आगे आगे पीछा करने वाले और पीछे पीछे बाघ होते हैं। हर कोई जानता है कि अब सुरक्षित रहने का समय है। पहली बार में ही लक्ष्य पा लिया। लेकिन क्या बचाव अभियान सचमुच उनकी कल्पना के अनुसार सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेगा? इसने हल्के कपड़े अंदर प्रवेश करना एक क्षण में बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी पूरी ताकत से अपने पैरों को हिलाया और अपने साथियों के साथ गहरे स्थानों की ओर तैरने लगा। यकीन से समुद्र तल से दर्जनों मीटर दूर एक चट्टान पर उन्हें एक दुर्घटनाग्रस्त नागरिक विमान मिला। दोनों तुरंत रुक गए और अवचेतन रूप से दूसरी ओर देखने लगे। वर्ग। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मिशन इतना आसान होगा। लक्ष्य ढूंढना आसान था। बिना किसी हिचकिचाहट के वे तेजी से आगे बढ़ गए। लेकिन जब वह आदमी पास गया और उसने देखा तो उसकी सांस रुक गई। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे खिड़की से विमान के अंदर जीवित लोगों को देख सकेंगे। लेकिन जब वह पूरी रात यह इशारा करता रहा, केबिन में ऑक्सीजन कम हो रही थी। पानी लगातार पतला होता जा रहा है और मुझे डर है कि अब ज्यादा समय नहीं रह गया है जब वे दम घुटने से मर जाएंगे। सौभाग्य से महिलाओं में से एक अभी भी शांत थी और उसने अनुमान लगाया कि यदि दूसरी विमान में चढ़ने के दौरान गोताखोर पर शार्क ने हमला कर दिया, उसका शरीर कहीं नीचे अवश्य होगा, तो उसका ऑक्सीजन टैंक अवश्य ही होना चाहिए। कई लोगों के लिए बच निकलने और स्वर्ग तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण साधन। बचने की उम्मीद से महिला ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। वह समुद्र में कूद पड़ा और तलाश करने लगा बचावकर्ता का चित्र। यद्यपि पानी के नीचे उसकी दृष्टि थोड़ी धुंधली थी, फिर भी उसने कुछ सुराग ढूंढ लिए और फिर आदमी
अपनी पकड़ खो बैठा और समुद्र में गिर गया, और विशाल ध्वनि ने तुरंत शार्क को आई से समुद्र में गिर गया। वह आदमी इतना डर गया कि वह तेजी से समुद्र की सतह पर तैरने लगा। अचानक पानी के तल से एक काली छाया उभरी। वह आदमी बुरी तरह डर गया, लेकिन उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह मुक्त नहीं हो सकी। मैं केवल जोर से पट्टी उठाई और पट्टी बांध दी। धीरे धीरे पुरुष आदमी ने चिल्लाना तो बंद कर दिया, लेकिन इस समय उसकी हालत ने सभी को चिंतित कर दिया, मानो यह ऊर्जा का अंतिम विस्फोट था। उसे दर्द का लेश मात्र भी एहसास नहीं हुआ। लेकिन इससे भी बुरी बात यह थी कि चट्टान पर पड़ा उसका मुर्गे का सिर अचानक टूट गया और उसका मुर्गे का शरीर धीरे धीरे खाई की ओर खिसक गया, अचानक महसूस करते हुए भारहीनता की भावना। हर कोई जानता था कि अगर उन्हें यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला तो शायद मौत बस समय की बात होगी। जैसे जैसे केबिन में पानी का स्तर बढ़ता गया, महिला ने तुरंत मौत से लड़ने का निर्णय लिया और फिर एक ट्रैवल बैग निकाला जिसमें 4 डाइविंग सूट थे, जो उनके बचने का एकमात्र रास्ता था। महत्वपूर्ण उपकरण। हालांकि अभी केबिन में 6 लोग हैं और डाइविंग सूट पर्याप्त नहीं हैं। ठीक तभी आखिरकार जमीन पर लेटा हुआ आदमी, अब यह रहने की जगह नहीं रही, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अब प्रतिस्पर्धा करने वाला एक दुश्मन कम हो गया है। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर महिला तुरंत ही उसका आशय समझ गई, लेकिन समय निकलता जा रहा था। यह बहुत आवश्यक है। यदि वे कार्रवाई नहीं करेंगे तो वे विमान के साथ खाई में गिर जाएंगे। फिर महिला और छोटी लड़की ने गहरी सांस ली और समुद्र में गोता लगा दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के बाकी 2 लोग भी उनके पीछे पीछे अंदर चले गए, जिससे बूढ़ा व्यक्ति अनिच्छा से अपनी पोती को जाते हुए देखता रह गया और फिर वह एक कोने में छिप गया। चुपचाप मौत के आने का इंतजार कर रहा हूं। एक ही समय पर उनमें से एक व्यक्ति डर के मारे पीछे हट गया और तेजी से पीछे की ओर तैर गया। उनका स्वागत एक शार्क ने किया, जो काफी समय से उनका इंतजार कर रही थी। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर पेट में समा गया और इस समय महिला बचावकर्मी का शव अंततः पनडुब्बी में पाया गया। सौभाग्यवश उनके शरीर पर ऑक्सीजन की बोतल लटकी हुई थी और जब उनका दम घुटने वाला था तो उन्होंने तुरंत ऑक्सीजन लेना शुरू कर दिया। वो ऑक्सीजन भरे। जब दूसरा साथी आया तो महिला को एहसास हुआ कि अब केवल 3 ही बचे हैं और अब दुखी होने का समय नहीं है। विमान से बाहर आने तक प्रतीक्षा करें। इसके बाद उसने छोटी लड़की का एयरबैग खोल दिया और उन दोनों को तेजी से ऊपर उठते हुए देखा। अंततः महिला को राहत महसूस हुई, लेकिन यहीं उसी अप्रत्याशित रूप से विमान अंततः अपनी गति नहीं पकड़ सका और अंतहीन अंधकार की ओर बढ़ गया। खाई धीरे धीरे नीचे गिर गई और प्रतिप्रवाह ने तुरंत महिला को पीछे की ओर धकेल दिया और वह धड़के मलबे के साथ समुद्र तल पर चट्टान में गिरने वाली थी। वह बस सीट को गति के साधन के रूप में प्रयोग करते हुए मैंने धीरे धीरे की ओर तैर गया, लेकिन संकट अभी आया। बुलबुला थूका। उसके अंगों ने धीरे धीरे हिलना बंद कर दिया। थकावट और निराशा ने उसे तुरंत अथाह अंधकार में खींच लिया। तो आपको यह फिल्म कैसे लगी? कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही फिल्म आपके लिए लाता रहूंगा।